नेक्स्ट है हमारे पास फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन के अंदर क्या है, दो एक्सेप्शंस होती है। एक तो हमारे पास क्या है, आर्टरीज़ के अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड क्या है, ब्लड होता है, और वेन्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये आपने दो एक्सेप्शन जो है याद रखनी है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसमें क्या है, ऑटोमेटिकली आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा और वेन्स के अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो है आपने 3 शंट्स याद रखने हैं। शंट्स का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास ब्लड की जो है वे जो है उसमें हम देखते होते हैं। लाइक हमारे पास पहला शंट जो है वो है डक्टस वेनोसिस। ठीक है, फिर इनके हम बाद में रेमिनेंट्स देखेंगे जो कि सीधे सीधे एमसीक्यूज़ क्या बनते होते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, फोरामेन ओवेल। थर्ड कौन सा है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास डक्टस आर्टरियोसिस। ये 3 शंट्स हैं। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस। लेट्स सपोज यहाँ पे जो है मैं प्लेसेंटा को क्या ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपकी अम्बोलिकल वेन जा रही है। ठीक है, और इससे इस तरह से जो है लूप के ज़रिए से आपकी क्या है, अम्बोलिकल आर्टरी जा रही होती है। ये अम्बोलिकल वेन है। ठीक है, और यहाँ से आपकी अम्बोलिकल आर्टरी जा रही होती है। तो प्लेसेंटा है ये। ठीक है, असल में हमारे पास जो अम्बोलिकल वेन होती है उसमें पार्शियल ऑक्सीजन जो है हमारे पास 30 mmHg होता है, और इसमें ऑक्सीजन की सेचुरेशन जो है वो तकरीबन 80% होती है। ठीक है, और अम्बोलिकल आर्टरीज़ जो होती हैं आपकी, इनके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, लो होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ से आपका जो डक्टस वेनोसिस है ना, लाइक आपका ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये अम्बोलिकल वेन जा रही है। ठीक है, तो अम्बोलिकल वेन जो है यहाँ पे आपके लीवर में जाएगी। ठीक है, लीवर से जाके बाईपास करेगी आपके इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से इसमें क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा में जो यहाँ से आपका अम्बोलिकल वेन से गया है, हमने कहा कि क्या है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से लीवर में गया, लीवर से फिर ये आपका शंट के ज़रिए से आपके इन्फीरियर वेना केवा में गया। ठीक है, जिसे आप क्या है, डक्टस वेनोसिस का नाम दिया। फिर इन्फीरियर वेना केवा से साफ ज़रा इसने कहाँ जाना है, आपके लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम से, ये आपका लेफ़्ट एट्रियम है, यहाँ पे आपका राइट क्या है, एट्रियम है, यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल है और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे एक सुराख होता है जिसे आप क्या है, फोरामेन ओवेल का नाम देते हैं। तो ब्लड यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम से डायरेक्टली क्या है, आपके राइट एट्रियम के अंदर जाएगा, क्योंकि फीटस के अंदर क्या है, लंग्स मैच्योर नहीं होते इतने कि वो हमारे उसमें हमारे पास हाई फीटल पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास जो आपका सुपीरियर वेना केवा है, लाइक सुपीरियर वेना केवा, यहाँ से क्या है आपका जो हमारे पास राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो है ब्लड जाएगा आपकी मेन जो है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ थ्रू द, हमारे पास लास्ट जो एक रहता है शंट, वो है डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस से डायरेक्टली जो है हमारे पास क्या है, ये आपके डिसेंडिंग एओर्टा में क्या है, ब्लड जाएगा। ठीक है, फिर बर्थ पर क्या होता है, जब इन्फेंट जो है हमारे पास ब्रेथ लेता है तो उसके अंदर आपकी पल्मोनरी वेस्कुलेचर की रेजिस्टेंस क्या है, कम हो जाती है। पल्मोनरी वेस्कुलेचर की रेजिस्टेंस क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, यूजली क्या होता है हमारे पास फीटस के अंदर लेफ़्ट, लाइक हमारे पास राइट एट्रिया के अंदर क्या है, प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे ही बर्थ होगी तो हमारे पास लेफ़्ट एट्रिया के अंदर क्या है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, लेफ़्ट एट्रिया के अंदर क्या है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारे पास लेफ़्ट एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ा, तो ये आपका जो एक हमारे पास फोरामेन ओवेल था वो क्या है, क्लोज़ हो जाएगा। फोरामेन ओवेल क्या है, क्लोज़ हो जाएगा, जिसे आप क्या है, फोरा फोसा ओवेलिस का नाम देते हैं, फोसा ओवेलिस का। ठीक है, और एक चीज़ जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के अंदर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रही होती हैं। जैसे ही हमारे पास प्लेसेंटा डिटैच होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या हमारे पास कम मिकदार में आएंगी। ठीक है, जिससे आपका एक क्लोयर हो जाएगा डक्टस आर्टरियोसिस का। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस का अगर ये क्लोयर नहीं होता, लाइक हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ी हुई है, तो हमारे पास एक डिजीज़ कहलाती है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, ये जो है हम आगे पढ़ेंगे। और इसको क्लोज़ करने के लिए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज़ करने के लिए हम एनसिड्स देते हैं, लाइक हमारे पास
क्या है, इंडोमेथिसिन या आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन जो है ये आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने में हेल्पफुल रहेंगी। अगर हमने पीडीए को ओपन रखना है तो तब जो है हमने क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे देनी है। लाइक हमारे पास E1 E2 या ये क्या है हमारे पास क्या करती हैं आपकी पीडीए को क्या है ओपन रखती हैं, ठीक है। ये आपने जो है याद रखनी है। 3 शंट और आपने ड्रग और आपने बर्थ पे क्या है इन्फेंट की जैसे ही ब्रेथ होनी है उसमें हमारे पास पुल्मोनरी वैस्कुलेचर के अंदर की रेजिस्टेंस क्या है कम हो जाएगी और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर क्या है बढ़ जाएगा। बस ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स हैं, वो जो है अभी हम देख लेते हैं। डक्टस आर्टरियोसिस का क्या है हमारे पास पोस्टनेटल डेरिवेटिव होगा आपका लिगामेंटम क्या है आर्टरियोसम। तो ये सीधे सीधे एमसीक्यूज बनते होते हैं, इसको क्या है आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास डक्टस वेनोसिस है, ठीक है। इसके अंदर क्या है लिगामेंटम वेनोसम क्या है हमारे पास पोस्टनेटल डेरिवेटिव बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोरामेन ओवेल, ये हमने कर लिया। फोरामेन ओवेल से क्या है फोसा ओवेलिस बनता होता है, ठीक है, फोसा ओवेलिस। नेक्स्ट है हमारे पास एलेंटॉइस जिससे यूरेकस बनता है, ठीक है। यूरेकस जो है इसमें हमारे पास एक मीडियन होगा, मीडियल नहीं मीडियन, ठीक है। अम्बोलिकल लिगामेंट बनेगा, ठीक है। और अम्बोलिकल आर्टरीज से क्या बनेगा, अम्बोलिकल आर्टरीज से जो है हमारे पास मीडियल जो है अम्बोलिकल आर्टरी लिगामेंट बनेगा, लिगामेंट, ठीक है। लास्ट हमारे पास अम्बोलिकल वेन से क्या बनेगा, अम्बोलिकल वेन से जो है हमारे पास लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस, ठीक है, या राउंड लिगामेंट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं, इनको आपने ठीक से कर लेना है।